हेलो फ्रेंड्स, एवन ग्लोबल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं राम बाबू आज मैं फिर से बीएसएससी प्रैक्टिस सेट का 6 लेकर आया हूं। दोस्तों, इसमें हम लोग 75 क्वेश्चन का अध्ययन करें। दोस्तों, अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है दोस्तों कि किस मुगल शासक ने शाहू को मुक्त किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, मुअज्जम को मुगल शासक ने शाहू को मुक्त किया था। अगला सवाल है दोस्तों, किसान कॉल सेंटर कब बनाया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, जनवरी 2004 ईस्वी में किसान कॉल सेंटर बनाया गया था। इसको केसीसी भी बोलते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, भारत में भारत में सबसे ज्यादा रबर उत्पादन करने वाला राज्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल। केरल भारत में सबसे ज्यादा रबर उत्पादन करने वाला राज्य है और मसालों का बगीचा भी केरल को कहा जाता है। अगला सवाल है दोस्तों कि बहुउद्देशीय नदी परियोजना आधुनिक भारत के मंदिर है, किस नेता द्वारा यह तुलना की गई? तो ये जो इसका सही उत्तर है दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। अगला सवाल है दोस्तों कि हिस्टोरिका नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसकी रचना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा हेरोडोटस। अगला सवाल है दोस्तों कि भारत में पहला AIIMS कहाँ खुला था? शॉर्ट में हम लोग MCC भी बोलते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले जो खुला था दोस्तों, ये नई दिल्ली में खुला था। अगर पूछा जाए कि वर्तमान में भी भारत में कितने एम्स हॉस्पिटल है या AIIMS हॉस्पिटल है, तो अभी वर्तमान में 16 है पूरे भारत में। सॉरी, माफ कीजिएगा, 14 इसकी संख्या है। वर्तमान में 14 एम्स हॉस्पिटल पूरे भारत में अभी है। पहला जो दिल्ली में खुला था, इसकी स्थापना हुई थी 1956 ईस्वी में। पहला एम्स की जो दिल्ली में स्थापना हुई थी वो 1956 ईस्वी में हुई थी। अगला सवाल है दोस्तों, अमरबेल किसका उदाहरण है? इसका सही उत्तर हो जाएगा परजीवी का एक उदाहरण है। अगला सवाल है, किसने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, मीर कासिम ने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था। अगला सवाल है दोस्तों कि चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, पृथ्वी के सतह पर वजन का 1/6 भाग होता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम के अनुसार सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामानुज, नामदेव, चैतन्य, तुलसीदास। ये सबसे पहले रामानुज जी आए, उसके बाद नामदेव, उसके बाद चैतन्य, उसके बाद तुलसीदास। अगला सवाल है दोस्तों कि रुद्रदामन से संबंधित कौन सा अभिलेख है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जूनागढ़ अभिलेख जो है रुद्रदामन से संबंधित है। अगला सवाल है दोस्तों कि मंगल पांडे का संबंध किस इन्फैक्ट्री से है? तो मंगल पांडे का जो संबंध है दोस्तों, ये 34 NI से संबंधित है, 34वें इन्फैक्ट्री से संबंधित है, 34वें बटालियन से संबंधित थे। चतुर्थ बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीत हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में हुआ था। स्वराज पार्टी का संबंध निम्न में से किस व्यक्ति से था? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, CR दास। तो स्वराज पार्टी जो है दोस्तों, वो इसकी स्थापना जो किया गया था 1923 ईस्वी में किया गया था, 1923 ईस्वी में। तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर के स्वराज पार्टी की गठन किया था। अगला सवाल है दोस्तों कि सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है। अगला सवाल है दोस्तों
निम्न में से कौन सुमेलित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम, जो 1892 ईस्वी में लागू हुआ था, प्रतिनिधि सरकार की स्थापना है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज को का डिजाइन तैयार किए थे। और राष्ट्रीय ध्वज को भारत के संविधान में कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया गया था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई क्या होती है? तो 3:2 3:2 के होता है। अगला सवाल है दोस्तों कि मुगल और मेवाड़ के बीच संधि कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1615 ईस्वी में मुगल और मेवाड़ के बीच संधि हुई थी। और जब पूछ दिया जाए कुछ वक्त मुगल और मेवाड़ के शासक कौन थे दोस्तों, तो आपको बता दें कि मुगल के जो शासक थे वो जहांगीर थे और मेवाड़ के शासक अमर सिंह थे। अगला सवाल है दोस्तों कि ताजमहल के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मकराना से ताजमहल के लिए पत्थर लाया गया था। इसके बारे में आपको और बता दें दोस्तों कि यूनेस्को के ने विश्व धरोहर में सूची में शामिल किया था ताजमहल को 1883 ईस्वी में। और 7 अजूबों में भी भारत का एक अजूबा है वो ताजमहल। अगला सवाल है दोस्तों कि कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड डफरिन। जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उस समय जो वायसराय भारत के थे वो लॉर्ड डफरिन थे। कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कांग्रेस की स्थापना किसने किया? तो A.O. हुम ने किया था। अगला सवाल है दोस्तों कि शिवालिक की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में शिवालिक की पहाड़ियां स्थित है। शिवालिक की पहाड़ियां की औसतन ऊंचाई अगर पूछा जाए दोस्तों तो 900 से 1200 मीटर के मध्य ऊंचा है। अगला सवाल है दोस्तों कि पंजाब में भूमि अपरदन का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अधिक सिंचाई के कारण पंजाब में भूमि अपरदन होता है। अगला सवाल है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देशों का नाम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस और चीन। ये 5 देश अस्थायी है और 10 देश अस्थायी होते हैं संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में। अगला सवाल है दोस्तों कि जीएसटी कानून लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों असम। असम ने भारत में सबसे पहले असम राज्य भारत में सबसे पहले जीएसटी लागू किया था। कब किया था? तो 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी को हिंदी में कहते हैं वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी एक कैसा कर है दोस्तों? तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर के आता है। जीएसटी सबसे पहले विश्व में कहाँ लागू हुआ था? तो फ्रांस में हुआ था। विश्व में सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था दोस्तों? तो फ्रांस में। फ्रांस कब लागू किया था? तो 1954 ईस्वी में सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला देश था। अगला सवाल है दोस्तों कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। और जो पूछा जाए अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर है। गुरु शिखर है। गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो 1722 मीटर गुरु शिखर की ऊंचाई है। अगला सवाल है दोस्तों कि दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? तो दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कार्ल मार्क्स है। अगला सवाल है अरब सागर में स्थित भारत के द्वीप समूह का नाम बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों लक्षद्वीप जो है अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप के बारे में बता दें कि लक्षद्वीप का कुल क्षेत्रफल जो है दोस्तों 32 वर्ग किलोमीटर है। 32 वर्ग किलोमीटर है।
और लक्षद्वीप का नाम कब पड़ा था? तो 1973 ईस्वी में पड़ा था लक्षद्वीप। अगला सवाल है दोस्तों कि निम्न में से राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित कौन सा कर्म सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, फखरुद्दीन अली अहमद, ज्ञानी जैल सिंह, आर के वेंकटरमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। अभी तक के हुए राष्ट्रपति का क्रम इस प्रकार है। सर्वप्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उसके बाद डॉक्टर वी वी गिरी, उसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद, उसके बाद नीला संजीव रेड्डी, उसके बाद यानी जैल सिंह, उसके बाद आर वेंकटरमन, उसके बाद डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, उसके बाद के आर नारायण, उसके बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उसके बाद प्रतिभा पाटिल जो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, उसके बाद परवन मुखर्जी, उसके बाद रामनाथ कोविंद, और अभी जो वर्तमान में है वो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है जो भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति भी है। अगला सवाल है दोस्तों, ये निम्नलिखित में से कौन इस्पात उद्योग से संबंध में सम्मिलित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों तमिलनाडु। तमिलनाडु जो इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, और तमिलनाडु के सेलम जगह में जो है इस्पात उद्योग है। वही दुर्गापुर जो दिया हुआ उड़ीसा, तो ये गलत है दोस्तों। दुर्गापुर जो है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में यह स्टील प्लांट है, भिलाई भी स्टील प्लांट है, और राउरकेला भी स्टील प्लांट है। इसका क्रम जो उल्टा दिया हुआ, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, भिलाई छत्तीसगढ़, और राउरकेला जो है उड़ीसा में है। अगला सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित उपायों में से जो भारत के भुगतान की स्थिति के संतुलन को सुधारने में मदद नहीं कर सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निर्यात पर उच्च शुल्क लगाने से। अगला सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित में से सुमेलित करें। एक तरफ अभ्यारण्य दिया हुआ है, एक तरफ राज्य दिया हुआ है, तो इसको सुमेलित करते हैं दोस्तों, मिलान करते हैं। दिया हुआ काजीरंगा, जो काजीरंगा अभ्यारण्य कहाँ है? तो काजीरंगा असम में है। वाघ वाघ बा, बांधवगढ़, बांधवगढ़ जो दोस्तों मध्य प्रदेश में है। नंदन कानन उड़ीसा में है। और मेघघाट जो है महाराष्ट्र में स्थित है। तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों कि दूध सागर जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो दूध सागर जलप्रपात गोवा में स्थित है। मुख्य रूप से गोवा और कर्नाटक के बॉर्डर पर यह स्थित है। और पूछा जाए दोस्तों कि किस झरना से है, तो यह जो झरना है भगवान महावीर अभ्यारण्य तथा मुलेम राष्ट्रीय उद्यान के बीच अवस्थित है। अगला सवाल है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों राजस्थान। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य। इसका कुल क्षेत्रफल जो दोस्तों 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। दूसरे स्थान पे जो है दोस्तों वो, और इसके बारे में बता दें, भारत के कुल क्षेत्रफल का जो दोस्तों 10.74% है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.74% है। दूसरे स्थान में आता है मध्य प्रदेश, तीसरा स्थान में महाराष्ट्र, और चौथे स्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य है और उत्तर प्रदेश से है। अगला सवाल है दोस्तों कि नामचिक नमफुक कोयला क्षेत्र कहाँ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला सवाल है वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपनी अर्थव्यवस्था और विश्व की अर्थव्यवस्था में सामंजस्य स्थापित करना है। अगला सवाल है कि भ्रष्टाचार को नियंत्रण करने के लिए भारत सरकार का संगठन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है भारत सरकार को का भ्रष्टाचार नियंत्रण करने का एक संगठन है। अगला सवाल है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा मंडल सर्वाधिक गर्म में होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों क्षोभ मंडल जो है सर्वाधिक गर्म होता है। अगला सवाल है कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उड़ीसा। उड़ीसा राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। भारत में कुल 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। सबसे पहले गुजरात में प्रवेश करती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होते हुए भारत कर्क रेखा निकल जाती है। अगला सवाल है दोस्तों, अगला सवाल है
तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश से मिलती है? जिसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों नेपाल से मिलती है। नेपाल से जो भारत के राज्य मिलने वाली संख्या वो 5 राज्य मिलता है। अगला सवाल है दोस्तों कि भारत में पहली रेलवे टर्मिनल कौन सी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बोरी बंदर टर्मिनल भारत के प्रथम रेलवे टर्मिनल थी। दोस्तों आपको बता दें भारत में प्रथम रेलवे की जो शुरुआत है वो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी की हुई थी। और ये कहाँ से कहाँ चली थी? तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से लेकर के थाने के बीच में चली थी। इसको पुराना नाम है छत्रपति शिवाजी का बोरीबंदर स्टेशन। कुल दूरी कितनी चली थी? तो 34 किलोमीटर कुल दूरी चली थी, दोनों के बीच की दूरी थी। अगला सवाल है दोस्तों कि दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समुद्र से स्थल की ओर बहती है। अगला सवाल है दोस्तों कि हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये महानदी पर स्थित है। कहाँ है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला सवाल है दोस्तों कि वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों थीमेटिक। अगला सवाल है कौन सी दो नदियां अरब सागर में गिरती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा और ताप्ती जो है अरब सागर में गिरती है। और ये मुख्य रूप से पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की प्रमुख दो नदियां हैं। अगला सवाल है दोस्तों कि एगोस्ट्रोलॉजी एगोस्ट्रोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घास के अध्ययन से संबंधित है। अगला सवाल है कि कर्नाटक और महाराष्ट्र में अवस्थित पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सह्याद्री कहते हैं। अगला सवाल है दोस्तों कि राजनीति से धर्म कभी अलग नहीं हो सकता, यह शब्द किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहे थे कि राजनीति से धर्म कभी अलग नहीं हो सकता है। दोस्तों महात्मा गांधी के बारे में आपको बता दें कि इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी की हुई थी। इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी की हुई थी। इनके द्वारा प्रमुख आंदोलन के बारे में बता दें कि सर्वप्रथम आंदोलन जिनका था चंपारण सत्याग्रह था, 1917 में हुआ था। उसके बाद अहमदाबाद और खेड़ा आंदोलन 1918 ईस्वी में हुआ था। असहयोग आंदोलन जो थे वो 1920 में हुआ था। शून्य अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है दोस्तों कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा 2009 ईस्वी में। दोस्तों ये इसका निर्माण 2009 में हो गया था। पूर्ण रूप से जो लागू है 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। और 2009 में यह नियम आया था अधिनियम। इसके बारे में आपको बता दें दोस्तों कि शिक्षा का अधिकार जो है 86वां संविधान संशोधन के तहत 2002 में मौलिक अधिकार के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया था। बता दें दोस्तों कि यह अनुच्छेद 21 के अंतर्गत हुआ था। अगला सवाल है दोस्तों कि 3 ओर से सागरों से घिरे हुए भूभाग को कहा जाता है? जिसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों प्रायद्वीप कहा जाता है। जो जैसे भारत एक प्रायद्वीप देश, तो भारत के देखिए पूरब में, पश्चिम में और दक्षिण में ये 3 तरफ से समंदर से घिरा हुआ था। भारत एक कैसा देश है? प्रायद्वीप देश है। लक्षद्वीप को हम लोग द्वीप की कहते हैं। जो द्वीप होता है वो चारों तरफ से समुद्र से घिरा रहता है, उसे द्वीप कहते हैं। अगला सवाल है दोस्तों कि लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा नागरिकों के प्रति जवाबदेही। अगला सवाल है दोस्तों कि विद्युत प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओम। अगला सवाल है प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आइंस्टीन ने दिया था। अगला सवाल है पोलियो तथा चेचक की बीमारी के होने का कारण क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विषाणु के कारण पोलियो और चेचक होता है। अगला सवाल है इनमें से कौन सी मछली नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा
इलेक्ट्रिक रे, इलेक्ट्रिक रे कोई मछली नहीं है, शार्क मछली, व्हेल मछली है, रोहू मछली है। अगला सवाल है दोस्तों, डीएनए किसमें पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केंद्रक में डीएनए पाया जाता है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है दोस्तों डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए खोज किसने किया था? तो वाटसन एवं क्रिक ने किया था। अगला सवाल है दोस्तों कि उत्तक जो पौधों में जल परिवहन में मदद करता है क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जाइलम कहलाता है। जाइलम जो है पौधों में जल ले जाता है और फ्लोएम जो है सो पौधों में भोजन ले जाने का कार्य करता है। अगला सवाल है दोस्तों कि मानव खोपड़ी में कुल हड्डियां होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 29 हड्डियां होती है। पूरे खोपड़ी की बात की जा रही है तो मानव खोपड़ी में पूरी जो होती है वो 29 हड्डियां होती है। और जो चेहरे पर की बात किया जाए तो चेहरे पर 14 हड्डियां होती है। अगला सवाल है दोस्तों कि परमाणु के केंद्रक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बोहर के द्वारा बताया गया था। अगला सवाल है कि प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऋणात्मक होती है। अगला सवाल है कि सिरके, नींबू और दही में पाया जाता है कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसमें अम्ल पाया जाता है। अगला सवाल है दोस्तों कि कांच का गहरा नीला रंग किस कारण होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण कांच का गहरा नीला रंग होता है। अगला सवाल है कि जब एक बस अचानक चलना शुरू करती है तो बस के अंदर बैठे यात्रियों को पीछे की ओर धक्का लगता है। यह उदाहरण न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों न्यूटन गति का पहला नियम यह दर्शाता है। और न्यूटन का जो पहला नियम है वो जड़त्व का नियम भी कहलाता है। अगला सवाल है दोस्तों कि दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमेशा आकर्षक होगा। अगला सवाल है कि धान के खेत में किस प्रकार की गैस निकलती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा CH4 मीथेन गैस निकलती है। केचुओं में श्वसन अंग का नाम क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा गिल्ली त्वचा। केचुआ जो अपनी त्वचा से श्वसन करता है। अगला सवाल है दोस्तों कि दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, लैक्टिक एसिड उत्पन्न होता है। अगला सवाल है दोस्तों कि संतरे किसके प्रबल होते हैं, प्रबल स्रोत है? संतरे में किसका प्रबल स्रोत है? तो संतरा में जो दोस्तों सबसे प्रबल स्रोत होता है वो विटामिन का होता है। और कौन सा विटामिन? तो विटामिन सी सबसे ज़्यादा संतरा में पाया जाता है और खट्टे फलों में ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। मुख्य रूप से आंवला में सबसे ज़्यादा विटामिन सी होता है। अगला सवाल है दोस्तों कि इनमें से कौन सा रोग मच्छर से होने वाला रोग नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा घेंघा रोग जो है मच्छर से नहीं होता है। घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। डेंगू, मलेरिया और फाइलेरियोसिस जो है ये मच्छर के काटने से होता है। अगला सवाल है दोस्तों कि लार्वा सॉरी अगला सवाल है कि एक त्वचा की द्रव्यमान संख्या 32 एक तत्व की द्रव्यमान संख्या 32 तथा परमाणु संख्या 16 है। इसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? इसका सही उत्तर हो जाएगा 16 होगी। अगला सवाल है कि एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक समान गति से आगे बढ़ रही है तो मीटर सेकेंड में इसकी गति क्या होगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 15 मीटर सेकेंड। तो यहाँ पे बात किया गया 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन चल रही है तो इसको मीटर सेकेंड में जब बदलना हो तो हम लोग 5/18 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको काट दिए 18 तिया 54 5 तिया 15 तो इसका आंसर कितना दे दो 15 मीटर प्रति सेकेंड। अगला सवाल है दोस्तों कि लार्वा का कुछ
उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क में बदलने की प्रक्रिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। वृद्धि में और कायांतरण के द्वारा लार्वा जो होता है कुछ उग्र परिवर्तन द्वारा वयस्क में बदल जाता है। अगला सवाल है दोस्तों, इस समीकरण v इक्वल टू यू प्लस ए टी जानकारी देता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वेग समय का कार्य का। अगला सवाल है कि एक परमाणु जिसकी परमाणु संख्या 14 है तो संयोजन इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4। अगला सवाल है एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टिटनेस के रोकथाम के लिए एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन दिया जाता है। अगला सवाल है कि अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध, तो अल्बर्ट आइंस्टीन एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री थे। धन्यवाद दोस्तों, हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं, और हमारे पेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। फिर से मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।